बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 7 बड़े अहम केसेस से मुतल्लिक हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जिनकी समाअत होनी है और जिनके बड़े गहरे असरात होने हैं। इन तमाम केसेस से मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। 7 ये केसेस हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका फ़ौरन लिंक मिल जाया करे। अच्छा, शुरू करते हैं कि ये 7 केसेस कौन से हैं और इसके असरात क्या हो सकते हैं। इस पर जो मुमकिन सूरत हाल है वो मुख्तसरन मैं आपको बताता जाऊँगा कि आज जो इस्लामाबाद की और लाहौर और पेशावर की अदालतों में ये जो केसेस की समाअत होने जा रही है। सबसे पहले तो ये केस है जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और जो सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी और शाहिद मेतला, उनके ख़िलाफ़ FIR मतलब मुकदमा इंदराज की एक दरख्वास्त है जो अक्टूबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज समाअत करनी है। केस ये है कि पिंडी के एक शहरी कहते हैं कि जो जनरल बाजवा हैं और जनरल फैज़ हमीद ने जो सहाफ़ी हैं, इन दोनों सहाफ़ियों को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो उन पर कदगन थी कि वो रिटायरमेंट के बाद वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज़ की हैं। तो इसलिए FIA में शहरी कहते हैं कि मैंने दरख्वास्त दी, FIA ने मेरी नहीं सुनी, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA को ये ऑर्डर करे कि इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर में नोटिस जारी किया था जो नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक के लिए था, लेकिन उसके बाद इसकी समाअत नहीं हो सकी। तो गोया आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद अब मार्च आज जो है वो इस पर समाअत जो है वो होने जा रही है और बड़ी अहम समाअत है। इसका क्या आउटकम होगा वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन बहुत ही अहम समाअत है कि साबिक जो आर्मी चीफ हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ ये केस है और ये अहम नोयत का केस है। इस पर आज जो है वो समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के केस की समाअत है जहां पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो अपीलें हैं उनकी, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। उसमें बेसिक क्वेश्चन यही है कि अडियाला जेल जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर कहा था कि आपने ये बताना है कि ये जो स्टेट काउंसिल मतलब सरकारी वकील हैं अब्दुर्रहमान जो इमरान खान की तरफ से जिनको अपॉइंट किया था अदालत ने और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, वो अडियाला जेल में इमरान खान की तरफ से केस की पैरवी करते रहे हैं। तो ये जो वकील हैं, क्या इस पैरवी जब इनको लगाया गया कि पैरवी करें, इससे पहले भी साइफर का जो ट्रायल जारी था अडियाला जेल में, तो क्या ये अडियाला जेल में जाते रहे हैं या नहीं जाते रहे? तो उनका जो इन और आउट का जो सारा रिकॉर्ड है वो अब पेश करेगा कि जब जब ट्रायल हुआ साइफर का जेल में तो उस दौरान क्या इन या आउट में इनका नाम आता है या नहीं आता, ये बताना है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को भी अदालत ने कहा था कि आपने भी इसको प्रूव करके आपने हमें बताना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने आज भी दलाइल वो जारी रखेंगे और उसमें वो तो अभी टेक्निकलिटीज में ये मामला जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जो बेंच है उसका मूड जो है वो रिमांड बैक की तरफ जा रहा है। तो रिमांड बैक होगा तो एक दफ़ा सजा तो कलअदम हो जाएगी, लेकिन उसका मेरे ख्याल में नुकसान होगा इमरान खान को इस केस में। रिलीफ तब ही मुकम्मल रिलीफ मिलता है कि अगर यही अदालत सुनकर यहीं से अदालत जो है वो अगर कलअदम करार देकर इमरान खान को बरी करती है तो फिर फुल रिलीफ होगा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए। लेकिन क्या सलमान सफदर और इमरान खान की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कन्विंस कर सकेगी कि ये मामला रिमांड बैक मतलब दोबारा उसी जज को ना भेजें जिसने पहले 2 दफा गलती की, कलअदम हुआ ट्रायल, तीसरी दफा फिर गलती की और चौथी दफा अब उसको भेजने तो ये ना भेजें, तो क्या कायल कर सकेंगे? ये अहम सवाल है। तो ये आज पता चलेगा कि इसमें फर्दर अब क्या डेवलपमेंट जो है वो होती है। इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में 6 जमानत की दरखास्तें हैं इमरान खान की। ये जमानत कबल अज गिरफ्तारी मतलब अबूरी जमानत की दरखास्तें हैं और एक बुशरा बीबी की दरखास्त है जिसमें उन पर जालसाजी के हवाले से मुकदमा दर्ज है और 6 ये दरखास्तें इमरान खान के खिलाफ हैं। एक कोई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, एक जालसाजी की है, एक 2 जो है वो मुख्तलिफ केसेस हैं जो एहतजाज होते रहे। तो ये 6 मजबूती तौर पर केसेस हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि अगस्त में जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो ये अदम पैरवी खारिज हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी। तब से लेकर अब तक इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी जो है वो नहीं बन पा रही और इस मामले को लटकाया जा रहा है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने गुज़श्ता समाअत पर
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच को शोकाज किया था कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको कहा गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाए, लेकिन आपने वो हाजिरी नहीं करवाई। तो इस पर जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा आज समाअत करेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अदालत भी पिछले 5 माह में एक हाजिरी जो है वो यकीनी नहीं बनवा सकी। मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर करना चाहिए और स्ट्रिक्टली उस पर अमल दरामद करवाएं। ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि इतनी समातों पे अदालत बार बार कह रही है कि उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी करवाएं। पहले ये था कि उनको पेश करना है, उन्होंने कहा सिक्योरिटी की वजह से पेश नहीं कर सकते। उसके बाद वीडियो लिंक वाला मामला, एक समाअत, दूसरी समाअत, तीसरी समाअत, चौथी समाअत, जब समाअत होती है जी वीडियो लिंक खराब है, इंटरनेट नहीं है, ये है, और इस तरह के बहाने। हैरान कौन है वैसे मामला। और पिछली समाअत पर भी ये था कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी, तो वहां जहां पे समाअत हो रही थी वहां इमरान खान मौजूद है, साथ ही वीडियो लिंक का कमरा है, तो वीडियो लिंक लगा हुआ था और वो जी वीडियो लिंक में जी इंटरनेट स्लो है, मतलब इस किस्म की पोजीशन। मेरा ये ख्याल है बड़ा हैरान कौन है और अदालत को स्ट्रिक्टली अपने ऑर्डर पर इंप्लीमेंट कराना चाहिए। आज इस पर समाअत होनी है और इन 6 जमानतों में इमरान खान की होपफुली जमानत हो जानी है और एक बुशरा बीबी की जमानत भी हो जाएगी कंफर्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साफियों से मुतल्लिक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने JIT जो बनी थी, जिसमें 35 साफी थे, मजबूरी तौर पर 115 लोगों को नोटिस किया था FIA ने। ये जब बल्ले के निशान के केस का फैसला आया इलेक्शन से पहले, फिर उसके बाद असद तूर और इमरान रियाज को इलेक्शन के बाद हुआ और असद तूर जो है वो भुगत चुके हैं जो है वो इस नोटिस को। लेकिन जो है वो अब आज जो है वो समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच जो है समाअत करेगा और ये बेंच जो है वो समाअत काफी अहम है, क्योंकि इसमें मतीउल्लाह जान का केस भी है जो, और अबसार आलम उनके केसेस भी हैं जो गुज़श्ता अदवार में जिनके खिलाफ जिन पर अटैक हुए, असद तूर का केस भी है और इस पर रिपोर्ट्स भी तलब कर रखी हैं इस्लामाबाद पुलिस से। देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और जो FIA इस हवाले से आज क्या अदालत में रिपोर्ट पेश करती है। मिलिट्री कोर्ट्स का भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा अहम केस है। 103 जो सिविलियंस हैं PTI से मुतल्लिका, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में ये मुलविस हैं और उनके खिलाफ ट्रायल्स की क्या पोजीशन है, किस स्टेज पर है ये ट्रायल। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके खिलाफ अपीलें फेडरल गवर्नमेंट और मुख्तलिफ सूबों ने की हुई हैं। उसमें आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का मौकफ पता चलेगा कि उनका मौकफ क्या है। निगरान हुकूमत ने अपील फाइल की थी, क्या एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा है क्या मौकफ लेंगे, और 103 जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल किस स्टेज पर पहुंचे हैं, ये बात भी आज सामने आ सकती है। मजमूई तौर पर आज अपील जो वफाक की जानिब से इस पर आर्गूमेंट्स होने हैं कि इसका जो अपील है और जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनका फेट क्या है, कि क्या मिलिट्री ट्रायल्स, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स दुरुस्त है कानूनी तौर पर या नहीं है। लेकिन अदालत ने इसमें स्टे ग्रांट किया हुआ है और ये कहा था कि आप मिलिट्री ट्रायल्स जारी रखें, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रायल्स अब आगे बढ़ चुके होंगे काफी हद तक, उसका पता चलेगा कि किस स्टेज पर है। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक्स बंदिश के हवाले से समाअत है, तो उस समाअत में बज़ाहिर क्या नोटिस किए थे अदालत ने, आज फिर जो है वो क्या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो लगती नहीं है, क्योंकि इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को इंटरिम ऑर्डर पास किया था और आज 25 मार्च है, तो आज तक जो है वो उस पर कोई अमल नहीं हो सका। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है, उस पर कल समाअत है एक्स बंदिश के। इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट ने अलग से नोटिस जारी कर रखा है, उस पर कुछ नहीं हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस तो जारी कर रखा है, लेकिन उसका क्या आज आउटकम होगा, बज़ाहिर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं लग रही। आपको अपडेट करेंगे कि उस मामले में हुआ क्या है। लेकिन एक्स बंदिश केस की समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में आज। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी बड़ी अहम समाअत है। ये सेनेट में टिकट्स हैं PTI के, जो मुराद सईद हैं, आजम सवाती, खुरम जीशान, अजहर मिशवानी, इनकी जो सेनेट के जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे और इन्होंने ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है अपना मामला। ये जस्टिस शकील अहमद हैं, पेशावर हाई कोर्ट के हैं और उनके ट्रिब्यूनल बना हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ये आज इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा और इनका फेट डिसाइड होगा। आज जो इस वाले से फैसला हो जाएगा कि ये जो इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होने हैं या नहीं होने या मुस्तरद ही रहने हैं। तो ये आज के 7 अहम मुकदमात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, जहां पे बड़ी अहम समाअतें होनी हैं। इनमें जो भी समाअत होगी, जो भी अपडेट होगी, वो हम आइंदा वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए और हमें फीडबैक दीजिएगा और ख़ास तौर पर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फ़ौरन उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।